देखिए आज जो हम लोग पढ़ेंगे नेशनलिज्म यूरोप का लास्ट टॉपिक, जिसका नाम क्या है, यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन। इसको दूसरा नाम से क्या जानते हैं, द स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन। देखिए सबसे पहले समझेंगे कि हम लोग इसको स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन क्यों कहते हैं। इससे पहले हम लोग दो चीज पढ़े, यूनिफिकेशन ऑफ इटली, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। दोनों क्या है कि बहुत ही जल्दी 5 साल 7 साल के अंदर में क्या हुआ, इसका यूनिफिकेशन हो गया। लेकिन आपको जो ब्रिटेन का यूनिफिकेशन हुआ 1 साल 2 साल में, ये बहुत ही लंबा प्रोसेस है चला, इसलिए इसमें थोड़ा टाइम, स्लो प्रोसेस था, तो 1 दिन 2 दिन में देखने को नहीं मिला। क्या क्या हुआ थोड़ा हम लोग समझते हैं। सबसे पहले क्या बोलता है कि 18वीं सेंचुरी से पहले जो आज आप ब्रिटिश नेशन देख रहे हैं वो एग्जिस्ट करता ही नहीं था। क्या होता था, क्योंकि जितना भी था अलग अलग तरह का इथनिक कल्चर आपको देखने को मिलता था। कहाँ कहाँ, इंग्लिश का अलग कल्चर था, वेल्स लोग का अलग था, स्कॉटलैंड का अलग था, और आयरलैंड जिसको आयरिश शॉर्ट में बोलते हैं, इन सब का क्या था, इथनिक कल्चर में सबका कल्चर, सबका लैंग्वेज जो था वो क्या था, अलग अलग देखने को मिलता है। नेक्स्ट हुआ क्या, आप समझते हैं, इंग्लिश पार्लियामेंट जो था वो क्या किया, जो पावर जो था वो सीज कर लिया। किससे, मोनार्की, जो राजा का हाथ में जो पावर था वो पावर सीज कर लिया। कब कर लिया, 1688 में। कौन कर लिया, इंग्लिश पार्लियामेंट जो था वो। इंग्लिश पार्लियामेंट सारा पावर आपको सीज कर दिया 1688 में, और एक यूनियन लाया जिस यूनियन का नाम है एक्ट ऑफ यूनियन, द एक्ट ऑफ यूनियन। इसमें क्या किया, इस यूनियन में क्या किया, स्कॉटलैंड और इंग्लैंड, कौन कौन, स्कॉटलैंड और इंग्लैंड क्या हुआ, दोनों मिल करके क्या फॉर्म किया, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। क्या फॉर्म किया, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। फिर इंग्लिश ने क्या स्टार्ट कर दिया, अपना इन्फ्लुएंस जो था, इसका जो प्रभाव, क्योंकि काफी रिच लोग थे, काफी पैसे वाले लोग थे, इनके पास पावर भी काफी ज्यादा था, इन लोगों ने अपना इन्फ्लुएंस जो था स्कॉटिश कल्चर पर पूरे तरीके से बनाना चालू कर दिया। वहां का जितना भी पॉलिटिकल सिचुएशन था सब में अपना पावर इन लोग अपना दिखाना चालू कर दिया। स्कॉटिश का जो हाईलैंडर्स कहा जाता है ना, उन लोग क्या हुआ, उसको अलाउ नहीं किया गया। उन लोग का अपना जो लैंग्वेज था स्कॉटिश लोग का, जिसको बोलते हैं गैलिक लैंग्वेज, उसको बोलने के लिए अलाउ नहीं, बोला कि तुम लोग को बोलना भी है तो कौन सा लैंग्वेज बोलेगा, हम लोग का लैंग्वेज जो क्या है, इंग्लिश लैंग्वेज। दो टाइप का आपको जितना भी जो आपको ये क्रिश्चियन लोग होता है उसमें दो होता है, एक होता है प्रोटेस्टेंट, दूसरा होता है कैथोलिक। तो प्रोटेस्टेंट वाले जो थे वो काफी ज्यादा पावरफुल था। स्कॉटलैंड में जो होते थे वो कौन लोग रहते थे, कि अगर वो सब आवाज उठाते भी थे अपनी आजादी के लिए कि हम लोग का लैंग्वेज बोला जाए, हम लोग का कल्चर को अपनाने दिया जाए, लेकिन इन लोग उसको सप्रेस कर देता था, दबा दिया जाता था। नेक्स्ट एक्ट यूनियन 1804 में क्या हुआ, आयरलैंड को जबरदस्ती, बाद में सबसे पहले आपको ये मिला, दो मिलके बना था स्कॉटलैंड और इंग्लैंड, बाद में जाके आपको आयरलैंड को भी जबरदस्ती क्या कर लिया, इसमें मिला लिया गया। ठीक है, अब जाके एक नया यूनाइटेड नेशन बन गया जिसका नाम था यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। अब इसमें क्या क्या किया गया, सबसे पहले देखिए सिंबल एक नया ब्रिटिश नेशन का लिया गया। दूसरा डोमिनेंट जो था पूरे तरीके से इन तीनों पर, पूरे तरीके से क्या था, इंग्लैंड का कल्चर का डोमिनेशन देखने को मिला। ब्रिटिश फ्लैग अपनाया गया जिसमें यूनियन जैक था, क्या था उसमें मार्क किया हुआ, अभी देखिएगा यूनियन जैक था। उसका अपना कल्चर, एक नेशनल एंथम बनाया गया जैसे आज इंडिया का नेशनल एंथम है, सिमिलरली उसी तरीके से इंग्लैंड का भी अपना यूनाइटेड किंगडम उसका खुद का अपना एक नेशनल एंथम बनाया गया, इसका नाम है गॉड सेव आवर नोबल किंग के नाम से हम लोग गाते हैं। और इंग्लिश लैंग्वेज को, पूरे यूनाइटेड किंगडम का जो मेन लैंग्वेज क्या है, नेशनल लैंग्वेज बोलेगा तो वो क्या है, इंग्लिश लैंग्वेज को कहा जाता है।